25 मई 1998 पाकिस्तान के एक छोटे से साहिली शहर ग्वादर से उड़ने वाली एक मामूल की परवाज चंद ही मिनटों बाद खौफ, दहशत और हाईजैकिंग में बदल गई। 3 मुसल्लह अफराद ने PIA के फोकर F-27 तैयारे PK-544 पर कब्जा कर लिया। उनका मुतालिबा था कि जहाज को भारत ले जाया जाए। जहाज में मौजूद दर्जनों मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में थीं, मगर फिर एक पाकिस्तानी पायलट ने ऐसी होशियारी दिखाई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह है पाकिस्तान की तारीख की एक ऐसी हाईजैकिंग जिसमें गोलियों, धोखे, खुफिया इशारों और कमांडो ऑपरेशन ने सबको हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान का फोकर तैयारे की हाईजैकिंग की सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें हिम्मत और हौसला देता है। ये वाक़या 25 मई 1998 को उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की परवाज़ नंबर 544, जो कि एक फोकर F-27 तैयारा था, गवादर से कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। मामूल के मुताबिक जहाज में ऐलान किया गया, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ख़वातीन व हज़रात, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम जल्द ही उड़ान भरने वाले हैं। शाम 5:30 पर जहाज़ अपनी मंजिल कराची के लिए रवाना हुआ और उसे 6:30 पर कराची पहुंचना था। इब्तदाई चंद मिनटों तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, कुछ खिड़कियों से बाहर फैले हुए समंदर को देख रहे थे और कुछ खामोशी से सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मामूल की परवाज़ चंद लम्हों में एक ख़तरनाक हाईजैकिंग में बदलने वाली है। परवाज़ के तकरीबन 20 मिनट बाद अचानक एक शख्स अपनी नशिस्त से उठा और कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगा। एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, सर, आप तशरीफ़ रखें, कॉकपिट में जाने की इजाज़त नहीं है। मगर उस शख्स ने उन्हें धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और सीधा कॉकपिट तक पहुंच गया। उसने अचानक पिस्तौल निकाला और पायलट कैप्टन अजीज़ खान की गर्दन पर रख दिया। इसी लम्हे उस दहशतगर्द साथी भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और उन्होंने मुसाफिरों पर पिस्तौल तान लिए। इनमें से एक शख्स ने अपने जिस्म के साथ कुछ पैकेट बांध रखे थे जो बज़ाहिर धमाका खेज मवाद मालूम हो रहे थे। चंद लम्हों में पूरा जहाज़ हाईजैक हो चुका था। जहाज़ के अंदर खौफ की फिजा फैल गई। मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर खामोश बैठ गए और कई लोगों ने दुआ मांगना शुरू कर दी। 3 मुसल्लह अफराद ने इस तैयारे को हाईजैक कर लिया। इन हाईजैकर्स का ताल्लुक बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO से बताया जाता है और इनके नाम शाह सवार बलोच, साबिर बलोच और शबील रिंद थे। इनका मुतालबा था कि तैयारे को भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली ले जाया जाए। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज खान को हुक्म दिया कि जहाज कराची नहीं बल्कि दिल्ली जाएगा। उसने कैप्टन को गन पॉइंट पर धमकाते हुए कहा कि वो इंडिया एयरवेज से राब्ता करें और जहाज को उतरने की इजाज़त तलब करें। कैप्टन ने बज़ाहिर इस हुक्म की तामील करते हुए राब्ता करने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने जहाज की सिमत तब्दील कर दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान के एयर बेस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि रेडार जहाज की सिमत बदलने की निशानदही कर रहा था। जहाज अब कराची नहीं, दिल्ली जाएगा। फौरन इंडिया एयरवेज से राब्ता करो और लैंडिंग की इजाजत मांगो। हाईजैकर्स के मुतालबे पर अमल करते हुए कैप्टन अजीज खान ने तैयारे को भारत की तरफ मोड़ने का तासुर दिया। ताहम उन्होंने हाईजैकर्स को बताया कि तैयारे में नई दिल्ली तक जाने के लिए ईंधन नहीं है और करीब तरीन हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ेगी। उसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट F-16 फिजा में बुलंद हुए ताकि तैयारा किसी सूरत पाकिस्तानी सरजमीन से बाहर न जा सके। दहशतगर्दों के हुक्म पर कैप्टन अजीज खान ने बज़ाहिर इंडियन हेडक्वार्टर से राब्ता किया, लेकिन हकीकत में उन्होंने अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर से राब्ता मिला लिया और एक मखसूस कोड नंबर बोल दिया। इस कोड का मतलब था कि जहाज हाईजैक हो चुका है। उन्होंने पूछा, क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है? और फिर अचानक राब्ता मुनक़ता कर दिया, जैसे कॉल ड्रॉप हो गई हो। इसी दौरान हैदराबाद सिंध के हवाई अड्डे को भोज, भारत का एयरपोर्ट जाहिर किया गया। कैप्टन ने दहशतगर्दों को बताया,
हमारे पास इतना ईंधन नहीं कि दिल्ली तक जा सकें। हमारे पास इतना ईंधन नहीं कि दिल्ली तक जा सकें। हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन लेना होगा। हाईजैकर्स नक्शा देखते हुए बार बार भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, इसलिए कैप्टन ने कहा कि वहीं उतरा जा सकता है। हैदराबाद एयरपोर्ट के अमले ने फौरन सूरत हाल को समझते हुए भोज एयरपोर्ट होने का ड्रामा किया। एक अफसर ने हिंदी जुबान में बातचीत शुरू की ताकि दहशतगर्दों को यकीन हो जाए कि वो भारत से बात कर रहे हैं। जी, आप भोज एयरपोर्ट पर हैं। हम आपकी हिदायत सुन रहे हैं। उसी दौरान हैदराबाद सिंध के हवाई अड्डे को भोज भारत का एयरपोर्ट जाहिर किया गया। दहशतगर्दों ने जय हिंद के नारे भी लगाए ताकि शक न हो। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का परचम उतारकर भारत का परचम लहरा दिया गया और शहर की बिजली बंद कर दी गई ताकि दहशतगर्द इलाके को पहचान न सकें। इसी दौरान कैप्टन अजीज खान जहाज को आसमान में चक्कर लगवाते रहे ताकि हाईजैकर्स को लगे कि जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा है। रात तकरीबन 11 बजे कैप्टन अजीज खान ने बड़ी महारत से तैयारे को हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया। एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स और पहचान के निशानात बंद कर दिए गए थे ताकि धोखा बरकरार रहे। इसके बाद तकरीबन 7 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। इस दौरान एसएसपी अख्तर गुरचानी, एएसपी उस्मान अनवर, डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह और पाकिस्तान रेंजर्स के मेजर आमिर हाशमी ने अहम किरदार अदा किया। इन अफसरान ने खुद को भारतीय अफसरान जाहिर किया। डिप्टी कमिश्नर सुहेल शाह ने डीसी राजस्थान, जबकि पुलिस अफसरान ने राम और अशोक जैसे नाम इस्तेमाल किए और आपस में हिंदी में बातचीत की ताकि हाईजैकर्स का ये भ्रम बरकरार रहे कि वो वाकई भारत में हैं। आपका भारत में स्वागत है। आखिरकार हम भारत पहुंच ही गए। हमें मालूम था भारत हमारी मदद करेगा। इन मुज़ाकरात के नतीजे में हाईजैकर्स ने खवातीन और बच्चों को तैयारे से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। आखिरकार जब मौका मुनासिब देखा गया तो पाक फौज की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी की हैदरी कंपनी के कमांडोज ने कार्रवाई का फैसला किया। कमांडोज ने तैयारे के अगले और पिछले दरवाजों से अंदर दाखिल होकर भरपूर ऑपरेशन किया। ये कार्रवाई 2 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल हो गई। हाईजैकर्स ने मुजाहिमत की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। एक हाईजैकर की गोली अपने ही साथी को लग गई। इस तरह बगैर किसी जानी नुकसान के ये ड्रामाई वाकया खत्म हो गया और तीनों हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात से पता चला कि हाईजैकर्स का मकसद बलोचिस्तान के इलाके चागी में किए जाने वाले एटमी धमाकों के खिलाफ एहतजाज था। गिरफ्तारी के बाद इन हाईजैकर्स पर मुकदमा चला और 1999 में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। ये सज़ा तवील अरसे तक अमल में ना आ सकी। बिलाखिर इस वाक़े के 17 साल बाद 28 मई 2015 को तीनों हाईजैकर्स को फांसी दे दी गई। ये वही तारीख थी जिस दिन 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, जिसे यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है। 14 अगस्त 1998 पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर इन बहादुर अफराद को उनकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। कैप्टन अजीज खान की हाजिर दिमागी, पुलिस अफसरान की हिकमत अमली और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी ने एक मुमकिना सानहे को टाल दिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दर्जनों बेगुनाह मुसाफिरों की जिंदगियां बचाईं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें हिम्मत और हौसला देता है।